So it is the second lecture on the ecosystem. In the previous lecture we discussed about the definitions regarding the ecosystem. As you have already understood that ecosystem is the fundamental structural and functional unit of the nature. Now in this lecture we shall be focusing on the components of the ecosystem, but before we discuss the components of the ecosystem, it would be better that we study some of the alternative terms which were given before the term ecosystem was introduced. So there were many terms given for the concept of ecosystem before the actual term ecosystem was introduced by Tinsley. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो पहले दी गई थी जब एजी टेंसले ने इकोसिस्टम की टर्म इंट्रोड्यूस नहीं की थी, उससे पहले कुछ टर्म्स दी गई थी टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. तो ये टर्म्स थी बायोसिनोसिस. दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय कैरल मोबियस. Later on, another term, that's microcosm, it was introduced by Forbes. Then geobiosinosis, it was introduced by Sukachev. And another term known as Holocene, it was introduced by Fredericks. Then there's bioinert body, this term was introduced by Vodnotsky. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म इकोसिस्टम है जो इंट्रोड्यूस की थी टेंसले ने इन 1935, इससे पहले इसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इकोसिस्टम क्या है, इसके लिए कुछ टर्म्स दी गई थी. उन टर्म्स को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया. एक तो बायोसिनोसिस थी टर्म, दूसरी माइक्रोकॉस्म दी गई थी, और तीसरी जियोबायोसिनोसिस दी गई थी. सिमिलरली होलोसीन टर्म भी दी गई थी और बायोइनेट बॉडी भी एक टर्म दी गई थी. But later on, all these terms got replaced, and one term for understanding this concept was given by Tinsley, and the term selected was known as ecosystem. तो लास्टली ये हुआ कि इन कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अल्टीमेटली एक टर्म दी गई जो एजी टेंसले ने दी, और उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं उस टर्म को. So these were the earlier terms given for the concept of the ecosystem. Now we shall move on towards the main concept which we are going to discuss today. That's the components of ecosystem. इसका मतलब है कि ecosystem में क्या क्या चीजें होती हैं. तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें the components of ecosystem, दो एक बातें हम कर लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में. हमने इन यस्टरडेज लेक्चर में आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इकोसिस्टम. तो एक दो चीजें जो रह गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे. इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं विद इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, विद अदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये कोई क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, इट्स एन ओपन सिस्टम. सो इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम. अनदर पॉइंट इज इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में एक इनपुट भी होता है और एक आउटपुट भी होता है. तो इनपुट क्या है इसमें? इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. आप देखिए ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में मेन जो इनपुट होता है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशंस. जो किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं सूर्य से, जो रेज आती हैं, द रेज कमिंग फ्रॉम द सन, दे फॉर्म सोलर एनर्जी. और यही सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे सिंथेसाइज देयर फूड. सो this is the input in the this what we call as ecosystem. So the input in the ecosystem is in the form of solar radiations which come out from the sun. इसके बाद आउटपुट होता है. एक आउटपुट क्या होता है एक इकोसिस्टम का? आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी बाहर निकलती है इकोसिस्टम से और वेस्ट मैटर. सो इनपुट जो होता है इकोसिस्टम में दैट इज द सोलर रेडिएशंस और दैट्स द सोलर एनर्जी, और आउटपुट जो होता है दैट्स एनर्जी एंड वेस्ट मैटर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. अब बात करेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में. अब जब हम कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम पे आएंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स वो सारे कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है. एक इकोसिस्टम में एक तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं abiotic components. Then there's another category of components that they are known as biotic components. ये living components of the environment होते हैं. So there are two types of components in the ecosystem, that's abiotic components and biotic components. Now what's the difference between abiotic and biotic components? The difference is very much easy. The abiotic components are the non-living components of the ecosystem, and the biotic components are the living components of the ecosystem. Now we shall focus on, first of all, we shall focus on the abiotic components of the ecosystem. The abiotic components of the ecosystem are in the form of this temperature. You see
there are different temperatures in the different parts of our planet, and they form